तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे उत्कर्ष क्लासेस की यूट्यूब चैनल और एजुकेशनल ऐप पर। प्यारे मित्रों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, हेलो, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी को आप लोग इतनी देर से जो कमेंट कर रहे थे, एक बार तो बड़ी वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है कि यार बच्चे इतना वेट कर रहे हैं, गुरुजी कब आओगे सर, टाइम पे आ जाओ, फटाफट आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मतलब इतना इंतजार किसी का करना, मतलब आप सोचिए, एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग कहीं ना कहीं से आती है कि यार क्या बात है, मतलब क्या बात है, मतलब है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा, भरपूर मेहनत करूंगा ताकि आपको वो सब मिल सके जो आप चाहते हैं, जिसलिए आप मेरा इंतजार कर रहे हैं, उसका पूरा आनंद आपको मैं दे सकूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो टॉपिक है, आज की क्लास पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बड़ा सा टॉपिक है, पूरा पढ़ेंगे, भरपूर पढ़ेंगे, क्योंकि रेलवे में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो नंबर सिस्टम का आता है। तो नंबर सिस्टम का तो अपन पूरा निचोड़ निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बाकी टॉपिक्स तो अपन वैसे भी इतने अच्छे से कर लेंगे, अगर कुछ प्रश्न भी कर लेंगे तो उसमें से प्रश्न छप जाएगा। अर्थमेटिक ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है, ज्यादा लोड लेंगे तो नंबर सिस्टम का या एडवांस मैथ का, उसमें ज्यादा परेशानी होती है। अर्थमेटिक तो कोई भी टॉम डिक एंड हैरी कर लेगा, एरा गहरा नथु गहरा कोई भी कर लेगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो शीर्षक है, जो टॉपिक है, वो है सूत्रों द्वारा संख्याओं का योग। सूत्रों द्वारा संख्याओं का योग, ये है दोस्तों आज का अपना टॉपिक। सम ऑफ नंबर्स बाय दी फॉर्मूलाज। इंग्लिश थोड़ी मेरी कमजोर है मित्रों, तो आप मेरे इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस मत करना। मेरा एक ही सब्जेक्ट स्ट्रांग है, वो है मैथ। उसके अलावा रीजनिंग, इसके अलावा हमें कुछ नहीं आता। मैथ रीजनिंग के अलावा हमें कुछ नहीं आता मित्रों, हम भी आपके जैसे ही हैं, बस मैथ में बहुत कुछ पढ़ रखा है तो वो आपके सामने ज्ञान बांट रहे हैं। देखिए प्यारे मित्रों, सूत्रों द्वारा संख्याओं का योग, आप रेलवे का प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठा के देख लो, रेलवे का पुराने सालों का कोई भी पेपर उठा के देख लो, आपको उसमें कोई ना कोई प्रश्न इस टॉपिक से जरूर मिलेगा। ये मेरा दावा है। मैंने इतने रेलवे के पेपर देख रखे हैं प्रीवियस ईयर के, जितने शायद आपने देखे भी नहीं होंगे। मैंने सब पेपर में एक एनालिसिस किया कि इस टॉपिक से एक प्रश्न तो बना ही बना है, चाहे घूम फिरा के बनाओ पर बना है। तो आज का जो अपना घंटे भर की क्लास है, इस क्लास में बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर पहला फॉर्मूला देखिए। टोटल 12 फॉर्मूले में याद करने, टोटल 12 फॉर्मूले, ठीक है ना। पहले फॉर्मूले से स्टार्ट कर रहा हूं, समझिए। माय फर्स्ट फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला समझो। पहला फॉर्मूला कहता है n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है, n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का जो फॉर्मूला होता है, n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग, मतलब आपको नेचुरल नंबर अगर जोड़ना है 1 से लेकर n तक, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस, मतलब इसको बताऊं ये क्या चीज मैंने छापी है, सम ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, सम ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 डॉट, अगर आप n तक जोड़ते हो, अगर आप n तक जोड़ते हो तो इसका फॉर्मूला बन जाता है n प्लस 1/2। ये इसका फॉर्मूला है n प्लस 1/2, ठीक है ना। n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। अगर आप इसी के साथ अगर ये देखते हो, अगर आप एक चीज को और समझो, या चलो ये बाद में देखेंगे, इस पर जैसे मान लो क्वेश्चन ले लूं मैं, जैसे क्वेश्चन आया प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ।
पूछा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो बोलो इसका फॉर्मूला क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा nn+1/2। n का मान क्या रख दोगे 100, n का मान बोलो क्या रख दोगे 100, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 1/2। हमें अगर 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग चाहिए तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे nn+1/2, n की जगह 100 रख देंगे, ठीक है ना। 2 से काटा तो 50 बार, बोलो 50 × 101, बोलो 50 × 101 का मतलब बोलो क्या समझे 50। 1 से 100 तक की गिनती का योग, 1 से 100 तक की गिनती का योग यानी 1 + 2 + 3 + 4 + ... कहां तक जोड़ा है हमने 100 तक। 1 से लेकर 100 तक को अगर जोड़ना है तो बोलो फॉर्मूला क्या लगा देंगे nn+1/2, n की जगह 100 रख दूंगा, सॉल्व किया तो आया 50। वैसे भी दोस्तों मारवाड़ी भाषा में कहते हैं, अपनी लोकल भाषा में 50 हो, अपन नहीं कहते जनरली 50 हो, मतलब 50 और 50 वैसे भी हम कहते हैं जनरली 100 होता है, 50 + 50 100 नहीं होता है ना। तो वैसे ही आप इस चीज को याद रख लो कि 1 से लेकर 100 तक का योग 50, 1 से लेकर 100 तक का योग 50, ठीक है ना। ऐसा ही एक क्वेश्चन आ गया, जैसे मैंने बच्चों को पढ़ाया था, एक पेपर था शायद मंत्रालय बोर्ड का था, मैंने पढ़ाया था कि बच्चों इसको रट लो, बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है, रट लो, आएगा। पेपर में प्रश्न आया, पता है क्या आया प्रश्न, ये आया प्रश्न आया कि 1 से 50 तक की, 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। मतलब मैंने प्रश्न पूछा था, मैंने बच्चों को पढ़ाया था कि मेरे प्यारे बच्चों 1 से लेकर 100 तक का योग रट लो, बहुत काम आएगा, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, इनको रट लो। 1 से लेकर 100 तक का योग 50, रट लो, बहुत काम आएगा, 50। बच्चों ने मेरे कहता अनुसार रट भी लिया, पर हुआ क्या, एग्जाम में ये आ गया। तो बच्चों ने कॉमन सेंस लगाया, जिनको फॉर्मूले याद नहीं हुए उन्होंने क्या किया, कॉमन सेंस लगाया कि सर ने बताया था 1 से 100 का योग 50, तो आ गया 50, तो आधा कर दो 25। पहला ऑप्शन 25 था। आपको ये गलती नहीं करनी है, पहला ऑप्शन भले ही 25 था, आपको फॉर्मूला लगाना है nn+1/2 का। फॉर्मूला क्या लगा दोगे nn+1/2 का फॉर्मूला लगा दोगे। अच्छा, इसका मतलब तो समझ गए ना, करना क्या है, करना ये है 1 + 2 + 3 + 4 + ... कहां तक, गुण 50 + 50 तक की गिनती को जोड़ना है। तो मेरे प्यारे मित्रों फॉर्मूला लगा देंगे nn+1/2। फॉर्मूला क्या लगा देंगे nn+1/2। बोलो n का मान क्या रख दोगे 50 + 1/2। 50/2 क्या आ गया 25 × 51, 25 एकम 25 का 5 हासिल का 2 127। यानी देख लो आप 1 से 50 तक का योग 25 नहीं होता, 1275 होता है। 1 से 50 तक का योग 25 नहीं होता है। कॉमन सेंस गणित में ज्यादा नहीं लगाएं, मतलब ऐसे में तो बिल्कुल मत लगाएं कि 100 तक का बोला 50 तो 50 तक का बोला 25, नहीं, आपको खुद सॉल्व करके देखना है कि ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगला देखो, जैसे एक प्रश्न और आ चुका है, तीनों प्रश्न आ चुके हैं बहुत ज्यादा बार। 1 से 80 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, संख्याओं का योग बताओ। सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 to 80। मतलब क्या कह रहा है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... 79 + 80 ये पूछा है। 1 से लेकर 80 तक का योग पूछा है। जल्दी से आंसर बताओ। आपके कमेंट में आंसर ज्यादा आने चाहिए, बाकी बातें नहीं। आपके आंसर में मतलब आपके कमेंट में आंसर ज्यादा आने चाहिए, ये सब बाकी बातें आप छोड़ दो, ठीक है ना। बोलो फॉर्मूला क्या लग जाएगा
n+1/2। जल्दी से आपका तो मतलब कमेंट में आंसर मेरे से पहले आ जाए तो मजा आ जाए। n का मान बोलो 80, 80 + 1/2, 2 के पाड़े से 1 बार, 2 के पाड़े से 40 बार, 40 × 81, 0 का 0, 4 एकम 4, 4/32। बोलो आ रहा है क्या? मतलब आप पहला फॉर्मूला अच्छे से समझ गए हो कि एक से मतलब लगातार प्राकृत संख्या गिनती जब भी जोड़नी हो तो nn+1/2 लगाना है। भले क्वेश्चन किसी भी रूप में आ जाए, कैसे भी घुमा फिरा के आ जाए, आपको ये फॉर्मूला लगाना है। उम्मीद करता हूं पहला फॉर्मूला आप सभी को याद हो गया है, nn+1/2। अगला देखो प्यारे मित्रों, 2 नंबर फॉर्मूला, n क्रमागत समप्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। बोलो क्या हो जाएगा? n मतलब इसको मैं ऊपर लिख दूं, संख्याओं का योग, मतलब समझ रहे हो क्या? 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + ... 2n तक, मतलब सम संख्या जितनी भी है ना, सम संख्या है, यहां तक का अगर योग पूछे तो बोलो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? nn+1। फॉर्मूला क्या लगाना है? nn+1, मतलब बटा 2 नहीं करना है, बटा 2 को आपको हटा देना है, ठीक है ना। फॉर्मूला केवल क्या लगेगा? nn+1। और अगर मैं बात करूं विषम संख्या की, तो n क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग, n क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग, यानी बोलो यानी क्या? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + ... 2n+1। बोलो ये क्या हो जाता है? n²। बोलो फॉर्मूला याद रह जाएगा क्या? सम संख्याओं का योग चाहिए तो nn+1, विषम संख्याओं का योग, लिखा ही नहीं विषम, लिखा ना, सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ n ऑड कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का जो होता है वो कितना? n² होता है, और सम संख्याओं का योग होता है nn+1। जैसे मान लो क्वेश्चन देखो, ये फॉर्मूला याद रह जाएगा। पहला फॉर्मूला nn+1/2, दूसरा nn+1, तीसरा n², ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन आ गया, सुनो, 1 से 80 तक की समप्राकृत, 1 से 80 तक की समप्राकृत संख्याओं का योग बताओ। 1 से लेकर 80 तक की समप्राकृत संख्याओं का योग बताओ। अगर मुझे 1 से लेकर 80 तक की समप्राकृत संख्याओं का योग पूछा है, बोलो फॉर्मूला क्या लगा दूंगा? nn+1। 1 से लेकर 80 तक की समप्राकृत संख्याओं का योग पूछा है तो बोलो फॉर्मूला क्या लगा दूंगा? nn+1। बताओ n की जगह क्या रखूं? बताओ n की जगह क्या रखूं? आप देखो 80 तक का पूछा है तो 1 से 80 में सारी की सारी तो सम होती नहीं है ना। 1 से 80 तक का पूछा है तो मतलब सारी की सारी तो सम होती नहीं है, आधी सम और आधी विषम होती है ना। आधी सम होती है और आधी क्या होती है? विषम होती है। तो बताओ यहां पर मैं n का मान क्या रख दूंगा? 40 रख दूंगा। इस बात को समझिएगा, 1 से 80 तक की अगर मैं सम संख्याओं की बात करूं तो n का जो मान है वो हमें आधा करके लिखना है, ठीक है ना। बोलो कितना लिख दूंगा? 40 + 1, बोलो कितना? 40 × 41, बोलो कितना आ गया? 1640। बोलो बात समझ में आ गई? आंसर कितना आ गया? 1640 आ गया। इस बात का ध्यान रखिए कि n का मान आधा करना है। आधा क्यों करना है? क्योंकि 1 से लेकर 80 तक में पूरी की पूरी सम नहीं होती है, आधी सम होती है और आधी क्या होती है? विषम होती है। बोलो सही है क्या? अगला देखिए जरा। अगला जैसे क्वेश्चन आ गया, 1 से, ये मैंने गुणा सही किया था क्या? 1640 सही है। अगला देखिए 1 से 80 तक की
1 से 80 तक की विषम प्राकृत संख्याओं का योग बताएं। विषम प्राकृत संख्याओं का योग बताएं। पूछा है कि 1 से 80 तक की विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या आएगा। सम का पूछा तो हमने n का मान आधा करके रख दिया। अभी विषम का पूछा है तो मेरे प्यारे मित्रों फॉर्मूला क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा n स्क्वायर, फॉर्मूला लग जाएगा n स्क्वायर। और बोलो n का मान क्या रख दूंगा 40, फॉर्मूला लग जाएगा n स्क्वायर और n का मान क्या रख दूंगा 40। रखो यहां पर 40 का स्क्वायर, बोलो 40 का स्क्वायर कितना आया 1600, आया कि नहीं। अब एक बात समझो, बहुत ही शानदार बात सुनो। अगर मैं सम संख्याओं का योग करता हूं तो 16 40 आता है। 1 से 80 की बात हो रही है, अगर मैं 1 से 80 में सम की बात करूं तो 16 40 आ रहा है। और अगर मैं विषम की बात करूं तो 1600 आ रहा है 1 से 80 तक में ही। तो अगर सम की बात करें तो 16 40 आ रहा है और विषम की बात करें तो 1600 आ रहा है। यानी बोलो अंतर कितना आया 40 का, यानी बोलो अंतर कितना आया 40 का। और 40 क्या है 80 का आधा, 40 क्या है 80 का आधा। यानी 1 से 80 तक में सम संख्याओं के योग और विषम संख्याओं के योग का जो अंतर है, 1 से 80 तक में सम के योग और विषम के योग का जो अंतर है वो बोलो कितना है 40। कितना है बोलो 40 है ना। और 40 क्या है 80 का आधा। इसी तरह मुझे बताओ अगर मैं 100 तक की बात करूं तो 1 से लेकर 100 तक में सम के योग और विषम के योग का अंतर, 1 से 100 तक में सम के योग और विषम के योग का अंतर बोलो क्या होगा 50, 100 का आधा 50। अच्छा 1 से लेकर 150 तक में सम के योग और विषम के योग का अंतर कितना आएगा 75, मतलब आधा करना है आपको। 1 से 500 तक में सम के योग और विषम के योग का अंतर 250, समझ रहे हो ना। 500 का आधा कर दो क्या आ जाएगा 250। अच्छा 1 से लेकर 1000 तक में सम के योग और विषम के योग का अंतर, 1 से 1000 तक में सम के योग और विषम के योग का अंतर बोलो क्या आएगा 500, 1000 का आधा 500। मेरी बातों को समझ रहे हैं क्या। आपको क्या करना है आधा। और यही सवाल रेलवे में कई दफा पूछा गया। सवाल सुनो कैसे पूछा गया, जैसे मैंने हिंदी भाषा में पूछा है वैसे नहीं पूछा गया गणित की भाषा में। मुझे इसका जवाब दीजिएगा। आप सभी से इस प्रश्न की मैं जवाब की उम्मीद करूंगा। क्वेश्चन है 1 + 2 + 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + डॉट 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 प्लस 999 -1000। ये नहीं, सवाल कुछ और था। सवाल ऐसे था -1 + 2 - 3 + 4 - 5 + 6 डॉट 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 -999 + 1000 का सिंप्लीफाइड वैल्यू बताओ, का सरलीकृत मान बताओ। दोस्तों ये सवाल हमें पूछा जा चुका है। आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट में केवल इसका आंसर होना चाहिए और कुछ भी नहीं। आप देखो दोस्तों 1 से लेकर 1000 तक की मैंने गिनती लिखी है। सुनना बहुत ध्यान से, कमेंट की कोई जरूरत नहीं, आंसर दे दो बस, बाकी बातें नहीं करो। 1 से लेकर 1000 तक की बात हो रही है। आप समझ रहे हो सारी की सारी विषम संख्याएं देखो नेगेटिव है। -1 -3 -5 -999 सारी की सारी विषम संख्याएं नेगेटिव है। और सम संख्याएं देखो सारी की सारी पॉजिटिव है। विषम नेगेटिव है, सम पॉजिटिव है। इसका मतलब समझ लो कि सम में से विषम को घटाना है। तो हमें वास्तव में घटाने का कोई प्रोसेस नहीं करना है। आप तो ये कर लो लास्ट वाले का आधा। क्या कर लो लास्ट वाले का आधा। 1000 का आधा बोलो कितना हो जाएगा 500। लो जी आंसर आ गया।
आपको तो क्या करना है, लास्ट वाले का आधा करना। 1000 का आधा बोलो क्या हो जाएगा, 500। और वैसे भी अगर आप पूरा प्रोसेस भी करते कि सर मैं सम में से विषम को घटा के देखूंगा, ये सम संख्याओं का फॉर्मूला, ये विषम संख्याओं का फॉर्मूला, घटाने का मतलब तो यही हुआ ना कि सम में से विषम घटाना है। अगर आप सम में से विषम को घटाओगे n इंटू एन, एन स्क्वायर, एन एकम n माइनस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर कट गया, बोलो क्या रहा n, और n बोलो क्या होगा, 1000 तक में n का मान क्या होगा, 500 ही होगा, क्योंकि आधा सम होगा और आधा विषम होगा। आप फॉर्मूले में से फॉर्मूला घटाकर ही देख लो क्या आ रहा है, n आ रहा है, और n क्या होगा, 1 से लेकर 1000 तक में सम संख्या या विषम संख्या कितनी कितनी होगी, 500 500 होगी। तो बोलो आंसर क्या हो गया, 500 हो गया। सही है क्या, अरे बोलो सही है क्या। चलो 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 ठीक है दोस्तों। अब जैसे मैं इसका एक क्वेश्चन आपको और पूछता हूं, इसको छोड़ो, आपको मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं, जरा उसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है, मुझे बताओ -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6, इसका जवाब दो फटाफट, जवाब दो। -129 + 130, बोलो इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बोलो इसका आंसर क्या आएगा 130 का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताएं इस 130 का आंसर क्या आ जाएगा। अगर मुझे यहां तक पूछा है, ये पूछा है, आप देख रहे हो सारी की सारी विषम संख्याएं माइनस की है और सम संख्याएं सारी की सारी प्लस की है, पूछा है 130 बताओ, बोलो आंसर क्या आएगा, बोलो आंसर क्या आएगा। आंसर सुनो क्या आएगा, हमें करना क्या है, लास्ट वाले का आधा, हमें क्या करना है, लास्ट वाले का आधा। तो आप 130 का आधा कर दो बस, बोलो आंसर क्या आ गया, 65। 130 का आधा किया, आंसर 65, खत्म बात। जिसका भी आंसर आया उन सभी को बधाई हो, वैसे बहुत जनों का आंसर आया है। इसका जवाब दे दो फटाफट, फटाफट इसका जवाब दो। हाँ जी दो फटाफट इसका जवाब दो। इसका आंसर जो बताएगा उसका मैं कमेंट में नाम लूंगा। इसका उत्तर बोलो, इसका उत्तर बोलो। 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 ... +249 -250। इसका जो आंसर देगा उसको मैं नाम लूंगा। ये कह रहा सर आपने गलत किया, कहां गलत किया यार, ये 50 50, ये 32 40 और ये 4 एकम 4 4 चौक 16 16 40 1600, सही तो है सब, कुछ गलत नहीं यार, ऐसे मत कर इंसल्ट मेरी। इसका जो सही जवाब देगा उसका मैं नाम लेने वाला हूं, सही जवाब जिसका आएगा उसका मैं नाम लेने वाला हूं। हाँ जी, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6, आप देख रहे हो क्या सारी संख्याएं, देखो कैसे, अंतर तो लेना ही है। 1 से लेकर 80 तक आपने 16 40 कराया, वो गलत है, उसका आंसर 32 40 होगा। क्या बात कर रहे हो, 32 40 होगा। 1 से 80 तक प्राकृत संख्या हो और 1 से 80 तक की सम। अरे भाई ये सम संख्या है, देख नहीं रहा है क्या, ये संख्या कैसी है, सम संख्या है, तब मैंने किया इसको 16 40, ठीक है। चलो आगे देखो जरा, इसका आंसर देखो, इसका देखो आंसर क्या आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा, आपको क्या करना है, लास्ट वाले को पकड़ना है। यहां आपने 1000 को पकड़ा, 500 आया, 130 को पकड़ा, 65 आया, और यहां बोलो -250 पकड़ा बटा 2 कर दो, -250 पकड़ा बटा 2 कर दो। देखो ये लास्ट में -250 है ना, -250 पकड़ा आधा कर दो, क्या आ जाएगा बोलो, -125। बोलो आंसर कितना आ जाएगा, -125। वेरी गुड वेरी गुड। अब कई बच्चों के नाम आ रहे हैं, मैं आंसर मतलब नाम भी लूं तो किसका पढ़ूं, नाम बहुत फास्ट चल रहे हैं। चलो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा, -125। करना क्या है आपको, आपको करना क्या है, केवल लास्ट वाले का, लास्ट वाले का आधा करना है। -250 का आधा करूंगा तो बोलो क्या आ जाएगा, -125। राहुल गुप्ता का बिल्कुल सही है, एक नाम तो दिखा, ट्रीना सेन, सूरज कुमार महतो, स्टार वर्ल्ड, कई कई लोग हैं, वेरी गुड। प्रहलाद चौधरी, बहुत बढ़िया कर रहे हो, शानदार कर रहे हो दोस्तों, बहुत बढ़िया कर रहे हो। मतलब मैं सारे कमेंट एक साथ पढ़ नहीं पाऊंगा, बहुत फास्ट चल रहे कमेंट, ठीक है ना। चलो इतना समझ में आ गया। अभी तक हमने केवल 3 फॉर्मूले पढ़े बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो आगे देखो,
अगला देखिए जरा, क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 4, n लगातार या क्रमागत n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। बोलो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग nn प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। इसी के साथ 5वां नंबर फॉर्मूला देख लो, n लगातार सम प्राकृत संख्याओं, ये साथ में पढ़ेंगे फॉर्मूला, फिर अभी लिख दूंगा तो बाद में भूल जाओगे आप, ठीक है ना। nn प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 इसका फॉर्मूला है। अभी अपन इसके क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन आ गया कि 1 से 60 तक की प्राकृत संख्याओं के 1 से 60 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। सवाल समझ गए क्या? 1 से 60 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है। सवाल समझ गए? 1 से 60 तक की प्राकृत संख्याओं का योग मतलब प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, यानी 1 प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस ... 6 का वर्ग 3600। यहां तक सबको जोड़ना है। 1 से लेकर 60 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उन सबके वर्गों को हमें ऐड करना है। देखो जरा कैसे करेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या? nn प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। फॉर्मूला क्या लगा दूंगा? nn प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 लगाओ फॉर्मूला। n का मान 60 रखो। 60 प्लस 1 2 इंटू 60 प्लस 1 बटा बोलो 6। सही है दोस्तों। nn प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 लगाया, n का मान क्या रख दिया दोस्तों? 60 रख दिया, ठीक है ना। 6 से 6 कट गया, कितना आया? 61 इंटू 10 610 इंटू 60 दूना 120 और 1 121। सही है क्या? 60 और 1 61, 61 इंटू 0 610 हो गया, मतलब इंटू 10 किया, और 60 दूना 120 और 1 121। जरा सॉल्व करो तो 0 का 0, 61 है कम 61 हासिल का 6, 61 दूना 122 6 128 का 8 हासिल का 12, 61 है कम 61 12 73। बोलो आंसर आ गया 73,810। बोलो आंसर कितना आ गया? 73,810। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन आया फॉर्मूला याद है तब तो बहुत नॉर्मल है, और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो समस्या होने वाली है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो समस्या होने वाली है। और ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं आप ध्यान रखिएगा, आगे बहुत काम आएगा पूरी मैथ में, तो थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, बी केयरफुली। जैसे अगला फॉर्मूला 5 नंबर है ना, n लगातार समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। n लगातार समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अगर समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, फॉर्मूला लग जाएगा 2n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3। ये फॉर्मूला लग जाएगा अगर आप सम वर्गों का योग निकाल रहे हो। अगर वर्गों का योग निकाल रहे हो तब तो नॉर्मली nn प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकाल रहे हो तो 2n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3। एक बार लगा के देखो क्या सीन बनता है। जैसे क्वेश्चन आ गया 1 से 60 तक की समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताओ, ठीक है ना। अरे बात समझे क्या? 1 से 60 तक की समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग चाहिए, ठीक है ना।
अब देखो n का मान आधा कहां करूं, अभी तक तो मैंने सम का करवाया कहां है, यहां n का मान आधा कहां होगा दोस्त, पूरा होगा यहां। तो इधर समझो, बोलो इधर समझो, हमें पूछा क्या है, 1 से 60 तक सम प्राकृत संख्याओं का योग, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर डॉट 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 60 का स्क्वायर, यहां तक चलना है, ठीक है ना। सारे के सारे सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। आओ दोस्तों करते हैं, फॉर्मूला बोलो क्या लगा दूंगा, nn प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3। बोलो n का मान क्या रख दूंगा, 30। अरे n का मान क्या रख दूंगा, 30, क्योंकि सम प्राकृत संख्याओं की बात, सम संख्याओं की बात हो रही है। 1 से लेकर 60 तक में आधा सम होता है और आधा क्या होता है, विषम होता है। बोलो आधा सम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सही है क्या दोस्तों, कितना हो जाएगा, 30। रखो यहां पर 2 इंटू 30, 30 प्लस 1, 2 इंटू 30 प्लस 1 बटा बोलो 3, 3 से 3 कट जाएगा। सही है दोस्तों, काटो जरा, 61 दूना, ये तो कितना हुआ, 20 हुआ ना, और 31 दूना 62, ये 30 और 31, 31 दूना 62, 620, और 30 दूना 60 और 61, यही हुआ ना दोस्तों, हुआ होगा। देखो 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 18, हासिल का 1, 6 छंग 36 और 1 37, जिसका आंसर 37,820 आया, वो बिल्कुल राइट है, 37,820 आ जाएगा। अरे भाई n का मान आधा करना है, n का मान 30 करना है, बोलो n का मान 30 करोगे तो आंसर ये आएगा। ये आंसर तुम्हारे अजब अजब से कैसे आ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, विषम हो तो भी आधा करना है, सम हो तो भी आधा करना है, ठीक है ना। आंसर ये आएगा 37,820 आएगा, ठीक है प्यारे मित्रों, कोई तकलीफ नहीं। हाँ, वैल्यू हाफ कहां करनी है, अरे यार जहां सम और विषम हो वहां हाफ करनी है, जहां सम विषम नहीं हो वहां हाफ नहीं करनी है, कॉमन सी बात है यार, है ना। हाँ, जहां वैल्यू मतलब सम और विषम करना है वहां हाफ कर दो, जहां सम और विषम करना है वहां हाफ कर दो, बाकी जगह हाफ नहीं करना है, कॉमन सी बात है यार। अगला देखो, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर देखो, फॉर्मूला नंबर 6 देखो, n लगातार विषम प्राकृत संख्याओं, विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अरे बोलो जी बोलो, वर्गों का योग क्या हो जाएगा, n 2n प्लस 1 2n माइनस 1 अपॉन 3। विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग करना है तो n 2n प्लस 1 2n माइनस 1 अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे वही क्वेश्चन लेता हूं ताकि आंसर चेक हो जाएगा। 1 से 60 तक की विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताओ, बोलो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि 1 से लेकर 60 तक की विषम प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग बताओ, यानी क्या पूछ रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 59 का स्क्वायर, ये पूछा है दोस्तों। आप तो डायरेक्ट फॉर्मूला रखो, बोलो फॉर्मूला क्या रख दूंगा, n 2n प्लस 1 2n माइनस 1 अपॉन बोलो 3। अच्छा बोलो n का मान क्या रख दोगे, बोलो n का मान क्या रख दोगे, बोलो 30। n का मान 30 रख दो, क्योंकि 60 तक का है तो 60 तक में आधा कर लो, आधा बोलो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अरे सही है क्या, हाँ जी देखो जरा, 30 रखो, 30 2 इंटू 30 प्लस 1 2 इंटू 30 माइनस 1 बटा बोलो 3। अरे बोलो सही है क्या, 3 से 3 कट जाएगा, 30 दूना 60 और 1 61 610,
30 दूना 60 में 1 गया गुण 60। बोलो कितना आ रहा है प्यारे मित्रों? क्या बात है, क्या बात है, इस बार तो बहुत जबरदस्त। 9 एकम 9, 5 एकम 5, 9 छिंग 54, गुण 60 का 5, 6 पंजे 30, 5 35। बोलो कितना आ जाएगा? 35,990। अरे बोलो आंसर कितना आ जाएगा? 35,990 आ जाएगा। बिल्कुल सही कर रहे हो, बिल्कुल बढ़िया कर रहे हो, 35,990 आएगा। बहुत सही कर रहे हो, बहुत बढ़िया। बोलो इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊं 5 नंबर और 6 नंबर फॉर्मूला, जो 2 फॉर्मूले मैंने आपको अलग अलग लिखवाए हैं, आप चाहो तो इनको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो। 5 नंबर और 6 नंबर, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया है विषम के वर्गों का योग और सम के वर्गों का योग, अगर आपको ये 2 अलग अलग फॉर्मूले याद नहीं होते हैं तो चलिए मैं आपको लिखाता हूं एक और फॉर्मूला, जिसमें 5वें का भी काम हो जाएगा, 6ठे का भी काम हो जाएगा, दोनों का काम हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। जैसे 7 नंबर देखो, n लगातार सम या विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग। मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें सम का काम भी चल जाएगा और विषम का काम भी चल जाएगा, दोनों का काम चल जाए, वो फॉर्मूला बता रहा हूं। बोलो फॉर्मूला क्या? n+1 n+2/6। फॉर्मूला आसान भी है, n+1 n+2/6। फॉर्मूला आसान भी है और क्वेश्चन भी दोनों के हो जाएंगे, सम का भी हो जाएगा और विषम का भी हो जाएगा। बोलो सही है क्या? जैसे क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, इसी को चेक कर ले 60-60 वालों को ही, ताकि आंसर चेक हो जाएगा। ये और ये आंसर चेक हो जाएगा। 1 से 60 तक की सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। ठीक है, क्या बताओ? योग बताओ। और यही क्वेश्चन वापस ले लेता हूं ताकि आंसर चेक हो जाएगा। 1 से 60 तक की विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। देखो दोस्तों, मैंने एक ही फॉर्मूले से दोनों क्वेश्चन लेना है, एक ही फॉर्मूले से दोनों को सॉल्व करेंगे, सम को भी सॉल्व करेंगे, विषम को भी सॉल्व करेंगे। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अभी मैं आपको केवल बेसिक पढ़ा रहा हूं, तो बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूं। अभी इसके बाद मैं मॉडरेट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, टफ वाले। ध्यान रखना, अभी यूं मत समझना सर इतने इजी आएंगे तो हम तो कर लेंगे। अरे भाई जमाना गया, ये सब नहीं पूछा जाता। अब जो मैं पूछूंगा ना, जो एग्जाम में आ रहे हैं ना, वो पूछूंगा अब, पर पहले कुछ ABCD तो पढ़ा दूं, फिर XYZ तक जाऊं। इसलिए मैं अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन बहुत ही बेसिक ले रहा हूं। तो आप इसको ये मत समझना कि सर ये तो हम कर लेंगे, और तुम कर क्या लोगे, तुमसे हो मतलब हो तो जाएगा पर आएंगे नहीं सवाल। तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना, अपने माइंड को सेट रखना। क्वेश्चन अभी टफ आएंगे, अभी पढ़ाऊंगा टफ वाले। ठीक है, देखो सम का पूछा तो भी ये फॉर्मूला लगा दो, n+1 n+2/6। विषम का पूछा तो भी यही फॉर्मूला लगा दो, n+1 n+2/6। नई बात क्या है, खास बात क्या है, उनसे डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है, वहां पर n का मान अपन आधा करते थे। वहां पर अभी जो मैंने पढ़ाया उसमें n का मान आधा करते थे, यहां आधा नहीं करना है, यहां पर आधा नहीं करना है। यहां अगर सम संख्या दे दे तो n का मान सम रख दो, 60 है सम है तो 60 सम है। और अगर विषम दे दे, विषम, तो n का मान आपको विषम रखना है, ऑड नंबर रखना है। कैसे रखोगे? किसी भी सम को यदि विषम बनाना हो या विषम को सम बनाना हो तो एक कम कर दो।
आई रिपीट, किसी भी सम को अगर विषम बनाना है और विषम को अगर सम बनाना है तो एक कम कर दो। 60 का विषम बोलो, 60 का विषम बोलो, गुण 60। 60 का विषम गुण 60। 121 का सम 120, 125 का सम 124, 124 का विषम 123, 40 का विषम गुण 40, 40 का सम 40, 41 का सम 40, 41 का विषम 41। समझ रहे हो मेरी बात को? किसी भी विषम को सम बनाना हो या सम को विषम बनाना, एक कम कर दो। मान रख दो 60, 60 प्लस 1, 60 प्लस 2 बटा 6, 6 से 6 गया, 10 इंटू 61 इंटू 62, 0 का 0, 2 एकम 2, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चंग 36 और 1 37। बोलो आ रहा है क्या? सेम आंसर है। यहां रखो n का मान गुण 60 प्लस 1 गुण 60 प्लस 2 बटा 6। बोलो कितना आ जाएगा? गुण 60 इंटू 61 बटा 6, 6 से 6 गया, वो 0 रह जाएगा, 0, 9 एकम 9 का 9, 9 चिंग 54, 5 एकम 5, गुण 60 का 9, हासिल का 5, 5 अंक 30, 5 35। बोलो आंसर आ गया 35,990। बोलो आंसर क्या आ गया? 35,990। आप देख लो 37,820, 35,990, 37,820, मतलब अपना फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। बोलो बात समझ में आ गया? फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। प्लस नहीं करना है, विषम को सम बनाना हो या सम को विषम बनाना है, प्लस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? सुनो, अगर आपने यहां 60 का 61 कर दिया, विषम बनाने के लिए अगर आपने यहां 60 का 61 कर दिया तो आपको 61 का वर्ग भी जोड़ना पड़ेगा। 61 करने पर 61 का वर्ग भी जोड़ोगे ना, तो 61 यहां पर है क्या? 61 यहां पर है ही नहीं, तो क्यों जोड़ेंगे? आप कहोगे सर गुण 60 तो इसमें है, 1 से लेकर 60 तक की गिनती बोलोगे, 60 तो गुण 60 तो उसमें होगा ना, पर 1 से अगर आप 60 तक गिनती बोलोगे 61 उसमें होगा क्या? 61 नहीं होगा, गुण 60 होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको एक कम करना है, ज्यादा नहीं करना है, ठीक है? हां चलो 7 फॉर्मूले हो गए, 8वां देखो। n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। बोलो क्या आएगा? n+1/2 का होल स्क्वायर। ये है दोस्तों n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला है ये वाला, क्वेश्चन करना है बस, ठीक है? थोड़ा दोस्तों पेशेंस रखो। मैं आप में से कई बच्चों को देख रहा हूं, पेशेंस की कमी है, धैर्य की कमी है। अगर लाइफ में कुछ गुण नहीं हुए ना, तो सफल होते हुए भी आप असफल हो। पेशेंस रखना अति आवश्यक है। अगर धैर्य नहीं है, कई बच्चे कह रहे हैं सर ठीक है आगे बढ़ो, सर ठीक है आगे बढ़ो। अरे यार ऐसे कैसे आगे बढ़ जाऊं यार, मैथ पूरी पढ़ाऊंगा तब बढ़ूंगा ना। तो आप में थोड़ा सा पेशेंस का फैक्टर होना बहुत जरूरी है। धैर्य नहीं हुआ तो मान लो गवर्नमेंट जॉब में सफल हो गए पर अपनी जिंदगी से हार जाओगे। जिंदगी में और भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं इस गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के अलावा भी, उनमें जरूरी है कुछ गुण होने चाहिए आप में। कई बच्चों में पेशेंस की कमी मैं देख रहा हूं, बहुत सारे बच्चों में। आप लोगों की मैं एक बार मोटिवेशनल क्लास लूंगा। आप में से कई बच्चे इतने मेंटली टॉर्चर है, मैं उनके कमेंट देखकर लगता हूं कि यार इतने टॉर्चर कैसे हैं ये। सरकारी नौकरी तो है, सरकारी नौकरी कोई जिंदगी नहीं है, केवल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। आप इतने टॉर्चर मत रहिए, मेंटली लग जाएगी, नहीं लगेगी तो भी कहीं ना कहीं सेट हो जाओगे। कुछ बच्चे बड़े टेंशन में, कमेंट को मैं देखता हूं, कुछ बड़े टेंशन में रहते, सर आगे, सर जल्दी चलो, सर और आगे बढ़ो, टाइम हमारा ये है, एग्जाम हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे चिंता मुझे एग्जाम की, आपके कोर्स कराने की चिंता मेरे को है, आपको नहीं होनी चाहिए। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूं तो आपकी मैथ्स मैं करवा दूंगा यार बढ़िया तरीके से। आप तो एग्जाम में जब बैठोगे तब मेरे को याद करना कि सर ने जो पढ़ाया वो आ गया। तो आप पेशेंस रखिए, ठीक है ना, धैर्य रखिए।
आओ देखो सवाल, देखो इसका सवाल आ गया जैसे 1 से 40 तक की, 1 से 40 तक की प्राकृत संख्याओं के, 1 से 40 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताओ, घनों का योग बताओ। इसका मतलब दोस्तों आप समझ गए क्या? 1 से 40 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का अगर योग चाहिए ना, तो मतलब समझे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ये सब चाहिए। कहां तक? 40 तक चाहिए। क्वेश्चन करने में ध्यान दो, आप तो फटाफट आंसर निकालो दोस्तों। मैं मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक पढ़ा दूंगा यार, क्यों मस्त टेंशन ले रहा है, सब पढ़ा दूंगा। स्क्वायर पढ़ाऊंगा ना, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, तब सारी ट्रिकें आपको पढ़ा दूंगा। मस्त रहो यार, ठीक है। तो यहां तक का क्यूब निकालना है, आप तो डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रख के उत्तर निकालो यार, तुम्हें तैयारी करनी है। बाकी बातें तुम लोग जो कर रहे हो ना, वो बेमतलब की है। nn+1/2 का होल स्क्वायर देखो, nn+1/2 का होल स्क्वायर, n का मान रख दो। अरे बोलो n का मान क्या आ जाएगा? 40। n का मान रख दो 40। इस बार आधा नहीं करना है। आधा क्यों नहीं करना है? क्योंकि सम विषम नहीं है। अगर सम विषम हो तो आधा करना है, अदरवाइज आधा नहीं करना है। रखो 40, 40 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे मित्रों, 2 के पहाड़े से 20 बार, 20 × 41 का होल स्क्वायर। 0 का 0, 2 एकम 2, 2 चौक 8 होल स्क्वायर। अब 820 का मुझे स्क्वायर निकालना है मेरे प्यारे मित्रों, मुझे 820 का स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालूंगा? 82 का स्क्वायर याद है क्या आपको? 67 चॉइस होता है, 0 का वर्ग डबल 0 होता है। 1 से 60 तक स्क्वायर दोस्तों याद कर लेना समय रहते। वैसे मुझे तो काफी याद है, फिर भी आप केवल 60 तक याद कर लोगे, आपका काम बन जाएगा। एसएससी तक काम बन जाएगा। कोई एसएससी भी फाइट कर रहा है ना, उसके लिए भी 60 तक सफिशिएंट है, ठीक है ना। 82 का वर्ग 67 चॉइस, 0 का वर्ग डबल 0। वैसे मैं सारे वर्ग निकालने की ट्रिकें बताऊंगा, 10-10 सेकेंड में वर्ग, 10-10 सेकेंड में वर्ग, ये सब बताऊंगा। बट आप पेशेंस रखें, धैर्य रखें। 90 डेज का बोला है तो 90 डेज में हो जाएगा, पेशेंस रखें, ठीक है। अगला देखो, ये हो गया 8 नंबर, हो गया 9 नंबर। देखो n लगातार प्राकृत, n लगातार सम प्राकृत संख्याओं, n लगातार सम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताएं। n लगातार सम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बोलो क्या होता है? 2n² n+1 का होल स्क्वायर। अगर आपको एक मतलब आपको घनों का योग निकालना है, अगर आपको घनों का योग निकालना है तो फॉर्मूला क्या? 2n² n+1 का होल स्क्वायर। कौन से घनों का? सम संख्याओं का, केवल सम संख्याओं का। जैसे मान लो क्वेश्चन ले लिया, एक इजी क्वेश्चन ले लिया, 1 से 40 तक की, 1 से 40 तक की सम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताओ, घनों का योग बताओ। 1 से 40 तक की सम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग पूछा है। सम प्राकृत संख्याओं के, बोलो मेरे प्यारे मित्रों क्या पूछा है? 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस ... 40 के क्यूब तक पूछा है। बोलो निकाल लोगे क्या? हाँ जी, देखो जरा पूछा क्या है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ m नेचुरल नंबर। इंग्लिश मीडियम वालों तुम्हें भी बता दूंगा, मस्त रहो यार। सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल कंसेक्यूटिव नंबर्स। फॉर्मूला क्या लगाते हैं? 2n² n+1 का होल स्क्वायर। 2n² n+1 का होल स्क्वायर। बोलो n का मान कितना आ जाएगा? 40 का आधा बोलो 20।
आधा क्यों किया? अब आप बोलोगे सर आधा काहे कर रहे हो? अरे भैया आधा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सम संख्या है। आधा काहे कर रहा हूं? आधा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सम संख्या है। मान रख दो 2 20 का स्क्वायर 20 + 1 का स्क्वायर 400 दूना 800 21 का वर्ग 441 00 8 एकम 8 8 चौक 32 का 2 हासिल का 3 35। बोलो ऐसा आ रहा है क्या? 35 28 00। वाह वाह क्या बात है, कई बच्चों के आ रहा है। तुम लोग यार हो तो बड़े होशियार, तुम में से कई बच्चे बहुत होशियार हो। इस बार कई बच्चे सेलेक्ट है, कई बच्चे क्लियर है इस बार रेलवे में। चलो चलो बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों, हाँ ये हो गया, 9 नंबर हो गया। 10 नंबर देखो, 10 नंबर देखो। n लगातार विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताओ, n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना? अरे ठीक है क्या? अभी देखना पड़ेगा इसको। 35 28 00 है ना? 35 28 00, 35 28 00 ये आया। ठीक है, देखो जरा 1 से 40 तक की विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताओ। 1 से 40 तक की विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग पूछा है। मतलब क्या? 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस ... 39 का क्यूब, यहां तक का क्यूब पूछा है। बोलो फॉर्मूला क्या लगा दूंगा? फॉर्मूला लगा दूंगा n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मूला क्या लगा दूंगा? n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। ये एक बच्चा कह रहा है सर ये फॉर्मूला कैसे बन जाता है? ये कौन पूछ रहा है आपको एग्जाम में कि बताओ ये फॉर्मूला कैसे बना? ये फर्स्ट ग्रेड का पेपर होता है ना, उसमें भी नहीं पूछते कि भाई इसको डिराइव करो कि ये कैसे बना। तुम भी अजीब अजीब की टेंशन लेते हो। आप लोग टेंशन ले सेलेक्ट होने की कि फॉर्मूला कैसे बना। चलो कोई बात नहीं मित्रों, देखो आपके मन में जिज्ञासा है, ये बहुत अच्छी बात है। बोलो 40 है, 40 का आधा बोलो 20। अरे बोलो 40 है, 40 का आधा बोलो क्या हो जाएगा? 20। रख दो मान 20 का स्क्वायर 2 × 20 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना? आओ 20 का वर्ग 400, 400 दूना 800 में 1 गया 799, 400 दूना 800 में 1 गया 799। ठीक है ना? हाँ जी। अब देखो 800 चौक 3200 3196 00। लो जी आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अरे बोलो बात समझ में आ गया क्या? बाद में फॉर्मूला भूल जाएंगे। तुम जब भूल जाओगे तुम्हें सरकारी नौकरी क्यों देंगे? अगर तुम भूलने वाले हो, अगर तुम गजनी टाइप के हो तो तुम्हें सरकार अपनी नौकरी क्यों देगी? आपको नौकरी चाहिए ना, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि तुम भूल गए तो गवर्नमेंट तुम्हें भूल जाएगी। देखो कुछ ही ऐसे होते हैं, कुछ ही 100 में से 1 स्टूडेंट ऐसा होगा जो लक से लगा है, किस्मत से लगा है। वो बैठा, उसके सारे ऑप्शन सही हुए, सेलेक्ट हो गया। 1%, 99 बच्चों का कह रहा हूं लक काम नहीं करता है, उनकी मेहनत काम करती है। मैं ऐसा नहीं कहता एग्जाम में केवल लक ही काम करती है, नहीं, लक के अलावा मेहनत बहुत ज्यादा लक का भी हिस्सा है। ऐसा नहीं है किस्मत का हिस्सा नहीं है। आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, आपकी भगवान के साथ विनती निवेदन कैसी आपकी बनती है भगवान के साथ, पेरेंट्स के साथ, वो भी डिपेंड करता है। आप अगर किसी की मतलब बिल्कुल आपके पास कोई मतलब वो एक्सटर्नल पावर नहीं होता है, वो पावर भी जरूरी है, मेहनत तो जरूरी है ही। तो अगर आप ये भूल जाते हो ना तो इसको सुधारो। भूलना नहीं है कोई चीज।
चलो आगे देखो, ये बातें दोस्तों मैं आपसे 1 घंटा एक्स्ट्रा लेकर आपसे मैं ऐसी बातें जरूर करूंगा एक दिन, ताकि आपको थोड़ा इंटरनली मोटिवेट कर सकूं। अगला फॉर्मूला देखो, ए के एन गुणजों का योग, ए के एन गुणजों का योग, फॉर्मूला हो जाता है ए एन एन प्लस 1/2। ए के एन गुणजों का योग ए एन एन प्लस 1/2। और एक फॉर्मूला और आपको बता दो इसके साथ ही, ए से बी तक की, ए से बी तक की प्राकृत संख्याओं का योग, 1 से b तक की प्राकृत संख्याओं का योग, ये होता है b प्लस ए, b माइनस ए प्लस 1/2, b प्लस ए, b माइनस ए प्लस 1/2, जहां पर b बड़ा होगा, बोलो किससे बड़ा होगा, a से बड़ा होगा b। अरे बोलो सही है क्या? ए से बी तक की प्राकृत संख्याओं का योग b प्लस ए, b माइनस ए प्लस 1/2, जहां b बड़ा होगा a से। बोलो बात समझ में आ गई क्या? एक क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा, देखो जरा क्वेश्चन आ गया। ये तो है पहाड़ों का योग, ये तो है जिन आपको टेबल्स ऐड करनी है उसका योग, ठीक है ना। देखो जैसे मान लो आ गया 16 के प्रथम 20 गुणजों का योग बताओ, 16 के प्रथम 20 गुणजों का योग बताओ। मेरे प्यारे मित्रों समझिएगा जरा, 16 के प्रथम 20 गुणजों का योग पूछा है, तो आपको फॉर्मूला लगा देना है। अरे फॉर्मूला क्या लगा दोगे, ए एन एन प्लस 1/2। ये ए एन एन प्लस 1/2 का काम क्या है, ये काम करता है टेबल्स को ऐड करता है, टेबल्स को ऐड करता है, ठीक है। हाँ जी, बोलो ए का मान क्या रख दोगे, ए का मतलब है किसका पहाड़ा, ए का मतलब है किसका पहाड़ा, एन का मतलब है कितने तक ऐड करना है। तो ए का मान आप रख दो, 16 का पहाड़ा है 16, एन का मान रख दो 20, 20 प्लस 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना रहा 160 मल्टीप्लाई 21, 0 का 0, 16 एकम 16 का 1, 16 दूना 32 और 1 33। अगर आप 16 की टेबल को जोड़ते हो 20 तक, अगर आप 16 का पहाड़ा जोड़ते हो 20 तक, तो मित्रों कितना आ जाएगा, 3360 आ जाएगा। और अगला सवाल लेता हूं इस फॉर्मूले के लिए भी, से सवाल आ गया 51 से 250 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। मित्रों जब ऐसा क्वेश्चन आता था ना प्राचीन काल में, 51 से लेकर 250 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, जब ऐसा क्वेश्चन प्राचीन काल में आता था तो माड़ साहब बताते थे कि मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, पहले वो फॉर्मूला लगाओ, कौन सा, एन एन प्लस 1/2 वाला। इस फॉर्मूले से पहले 1 से 50 निकालो, फिर 1 से 250 निकालो, 1 से 250 में 1 से 50 माइनस करो, तब जाके आता था 51 से 250। पर अब ऐसा करने की कतई जरूरत नहीं है। अब इंडिया स्मार्ट हो गया है, इंडिया के शिक्षक स्मार्ट हो गए हैं, मैथ्स स्मार्ट हो गई है, आप स्मार्ट हो गए हो। अब ये नहीं करना है, ये फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला लगाएंगे, बोलो बोलो, b प्लस ए, b माइनस ए प्लस 1/2। ध्यान रखिएगा, b बड़ा होगा a छोटा होगा, b बड़ा होगा a छोटा होगा। b बड़ा रखो, 250 माइनस 51, सॉरी प्लस 51, 250 माइनस 51 प्लस 1 बटा बोलो 2, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 301, और 250 और 1 जोड़ा तो 251, 250 और 1 जोड़ा 251, 251 में 51 गया 200 बटा 2, 2 से 2 गया 30100,
बोलो सही है क्या? तो ये थे अपने 12 फॉर्मूले जिनको मैंने बताया। अभी मैंने क्वेश्चन नहीं करवाए, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने अभी तक नहीं करवाए। आज का आपका होमवर्क यही रहेगा, जो मैंने ये 12 फॉर्मूले आपको रटवाए हैं, आपको समझाए हैं, आप इनको रट के आओगे। पहला काम क्या है? आप इनको रट के आओगे, इनको याद करके आओगे। कोई गजनी तेरी बात नहीं करेगा। गजनी होता ना भूला, हर चीज भूला। ये भूलने का वर्ड तो आप भूल जाओ, भूलने की तो बात ही नहीं करनी है। गणित में सैकड़ों फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। सिलेक्शन चाहिए तो याद भी करना पड़ेगा, रटना भी पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। एग्जाम तक साथ में पेपर भी ले जाने पड़ेंगे, साथ में एग्जाम से 1 घंटा पहले भी पढ़ना पड़ेगा। अरे भैया सिलेक्शन ऐसे नहीं होता, सिलेक्शन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और एक और बात, कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं ना, इस पर आपको स्पीड बनाए रखनी है। कैलकुलेशन पर स्पीड बनाए रखनी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेरी जिम्मेदारी है। आपको हर एक कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा, बट कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। जिस स्पीड से मैं कर रहा हूं उससे 5 गुनी ज्यादा आपको करनी है। अगर आप टीचर की तरह चले कि सर टीचर धीरे धीरे समझाता, हम भी धीरे धीरे कर लेंगे। अरे टीचर आपको समझा रहा है तो वो स्लो ही करेगा, आपको फास्ट रखनी है अपनी स्पीड। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और आप कल के होमवर्क में फॉर्मूले याद करके आओगे। ये मेरा निवेदन समझो या मेरा आदेश समझो, जैसे आपको उचित लगे। एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं जिसका आंसर कल आपके कमेंट सेक्शन में जरूर आना चाहिए। एक क्वेश्चन जिसका आंसर मैं कल बताऊंगा। क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 4 + ... 150 + 151 + 150 + ... 3 + 2 + 1 का सरलीकृत मान बताओ, सिंप्लीफाइड वैल्यू बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर कल आपसे आते ही पहले मैं पूछूंगा। तो आज की क्लास को मैं यही समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि घड़ी की टिक टिक मुझे बुला रही है। सामने घड़ी बैठी है, वो टिक टिक करके बार बार बोल रही है कोयल से रुक जाओ, अब आपका टाइम हो गया है। तो चलिए फिर मित्रों, इसी उम्मीद के साथ, इसी जोश के साथ, इसी उमंग के साथ आपसे बातें करते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। और एक दिन आपकी मोटिवेशनल क्लास में जरूर रखूंगा मित्रों, किसी फ्री टाइम में, ताकि आपको इंटरनली मोटिवेट करना जरूरी है। कई बच्चे इंटरनली बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत परेशान है। परेशान मत होइए, परेशानी से हल नहीं होता है, हल करने से हल होगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे कल के लेक्चर में। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मजे करते रहिए। फॉर्मूले आज मैंने जो दिए हैं वो याद करके जरूर आइएगा। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने सेहत का ध्यान रखिए। भगवान आपका भला करे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।